वो हमारे साथ बीजेपी के नेता है और इनकी दावेदारी सीतामढ़ी और परिहार दोनों में है। ये इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता है। निश्चित तौर पे ये देखने की चीज है कि आज अगर बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो टिकट के दावेदार होते हैं वो बैस समुदाय के लोग होते हैं। लेकिन अगर उनका वोट कम है और जिस कास्ट का ज्यादा है और जब सब कास्ट के लोग आपके साथ हैं और अपनी पूरी जिंदगी पार्टी में दे दिए तो निश्चित तौर पर पार्टी को भी उन पर विचार करना होगा। आशुतोष कुशवाहा है, नाम से है, कुशवाहा लगाते हैं। निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज का यहाँ 40,000 वोट है सीतामढ़ी में और परिहार में भी 25-30,000 के आसपास वोट है। आप दोनों जगह से दावेदारी पेश कर क्या मानते हैं आज भी इन सब विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, जहाँ तक परिहार की बात करिएगा, तो परिहार की सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, पानी की समस्या। इसका कारण ये है कि बता दूँ ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या आज हुई है। परिहार विधानसभा का बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं, दर्जनों पंचायत ऐसा है, जहाँ पर लगभग 10 वर्षों से आपको 12 महीने में 6 महीना ही चापाकल से पानी देता है और 6 महीना पानी नहीं देता है। उस समय में थोड़ी समस्या का विकराल रूप नहीं दिखाई देता था लोगों को, इसलिए क्योंकि पूरे जिला की समस्या नहीं थी। आज जो वर्षा कम होने के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उसमें परिहार जो पूर्व से ही पानी की समस्याओं का किल्लत झेल रहा था, जो आज सबसे उच्च स्तर पर दिखाई दे रहा है कि पानी बहुत बड़ी समस्या है और ये मुद्दा आज भी है वहाँ बरकरार। जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो सब पार्टी अपने हिसाब से अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और कहती है कि हम किसान के लिए सोचें। लेकिन अभी किसान विगत कई सालों से देखा गया है तो खाद की किल्लत से भी जूझता है और जब सुखाड़ आता है तो पानी के लिए भी परेशान रहता है। तो उसके लिए आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? पानी की समस्या के लिए जहाँ तक बात आपने फिर बोला कि सिंचाई के बारे में, जी। देखिए दरअसल सिंचाई का मूल स्वरूप तो तभी कामयाब माना जाएगा जब हर खेत तक नाला की व्यवस्था हो जाए। नाला हो और फिर पानी डैम हो, तब किसान को समय से पानी मिले। दरअसल है कि विभिन्न जगहों पर हम लोगों के क्षेत्र में स्लूइस गेट का निर्माण किया गया, लेकिन वर्षा न होने के कारण और वर्षा पहाड़ी इलाकों में भी वर्षा नहीं होने के कारण पानी तो है ही नहीं, तो स्लूइस गेट बनकर भी वो बेकार पड़ा हुआ है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या वो पानी का आज भी है, जो किसान को लाभ नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि अगर किसान वहाँ अपना बोरिंग वगैरह भी करता है खेत में अपने सिंचाई के लिए, तो वहाँ लेयर इतने नीचे चला गया है कि 400 साढ़े 400 फीट के नीचे जाना पड़ता है पानी के लिए। तो वो सब किसान के बस का चीज़ है भी नहीं कि हम उतने लेयर तक अपना खुद का स्वयं से अपना बोरिंग कर लें और सिंचाई की सुविधा करें। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्या? निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है क्या कि सरकार ने पहल किया भी है। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट बोरिंग वगैरह है, हम लोगों ने कई बार प्रयास करके जहाँ जहाँ पूर्व से स्टेट बोरिंग लगे हुए हैं, उन सभी जगहों के बारे में जहाँ से किसानों की ओर से शिकायतें आती है, उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास हम लोगों ने किया है। लेकिन फिर भी स्टेट बोरिंग को अगर बढ़ा दिया जाए तो किसान को ज्यादा सुविधा हो पाएगा, अन्यथा अभी भी समस्या बना हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपकी इन दोनों विधानसभा में? शिक्षा के क्षेत्र में निस्संदेह बहुत सुधार हुआ है। जी। आप ये नहीं कि मैं अपने दल के पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में बोल रहा हूँ, ये वास्तविक सच्चाई है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, जानकारी लेंगे, तो आपको बताएगा कि विगत 2 वर्ष पूर्व की शिक्षा की व्यवस्था को देखें और वर्तमान में देखें, बहुत ही सुधार हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये सराहनीय पहल है सरकार की ओर अभी से। विगत कुछ दिनों में देखने को मिला कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसके लिए आप जिम्मेदार किनको मानते हैं, सरकार को या प्रशासनिक पदाधिकारी? देखिए, इसका 2 नजरिया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो आप देखते होंगे इस विगत 6 महीना भी नहीं कर सकते, मैं समझता 2-4 महीने की स्थिति दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि 20 वर्ष से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। बीच में कुछ समय के लिए परिवर्तन हुआ था, फिर भी जो स्थिति लैंड ऑर्डर का रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। लेकिन हम लोगों का व्यक्तिगत अपना मानना है कि आज के दिन में जो विरोधी दल है, कहीं न कहीं उसकी पूरी प्लानिंग के तहत साजिश है कि सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से जगह-जगह पर क्राइम किए जा रहे हैं। तो जगह-जगह जो भी पे हत्याएं हो रही है, जो भी क्राइम हो रहा है, उसमें आप विरोधी को मानते हैं? निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि तो फिर विरोधी का आपकी ही हाथ पुलिस है। उस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से उसको यूपी मॉडल जो कहते हैं ना हम लोग, योगी जी का मॉडल कुछ चलाने की जरूरत यहाँ है। वैसे जो आदमी जो आतंकवादी के रूप में अपना काम करता हो, क्रिमिनल के रूप में जो अपने आप को ये मानता है, आप देखे होंगे विगत
इस 2 महीने के अंदर में भी जी कि बहुत सारे ऐसे शूटर है जो कि क्राइम करता भी है और अपने आप को फोटो डालता है, जी जी। कोई लेटर भेजता है। तो कहीं ना वैसे कहीं वैसे उसको लोगों कानून का को, डर तो नहीं है ना। मैं तो बता रहा हूँ नहीं, उसको कानून का भय नहीं है, इस यही कारण तो है कि आज के दिन उसका मन बढ़ा हुआ है। जी वैसे लोगों को इनकाउंटर करने की आवश्यकता बिल्कुल, है ताकि बाकी ताकि लोगों को कानून का डर रहे डर बना और रहे। क्राइम पे कंट्रोल। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है। आपके सीतामढ़ी विधानसभा में एक नदी है और ये सीतामढ़ी जो है ये धार्मिक स्थल है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 800 करोड़ भी दिया पुनौरा धाम को। लेकिन ये दुर्भाग्य है यहाँ के सांसद और विधायक और नगर निगम की भी कि लखनदेई नदी नदी नहीं गंदे नाले में तब्दील हो गई है। क्या मानते ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आपने ठीक कहा कि धार्मिक स्थल के रूप में अब सीतामढ़ी तो अब आप सीतामढ़ी जो है ना, आपको बता दूं अयोध्या के तर्ज पे माता सीता का जो भव्य मंदिर बनना है यहाँ, और वो तो होना ही है। आपको बता दें उसके अलावे भी मैं समझता हूँ कि रेलवे स्टेशन के लिए भी 274 करोड़ से अधिक की राशि यहाँ उपलब्ध मतलब आवंटित कर दिया गया, जिसके रूप काम भी हो रहा है। फिर भी जो नदी की स्थिति है ये अच्छी नहीं है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप किनको जिम्मेदार मानते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर बड़े नेता सांसद और विधायक? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि या किसी एक व्यक्ति विशेष को इसका आरोप लगा देना, कहीं न कहीं हम अपनी बात को उस स्तर तक नहीं रख पाते हैं, जिसके चलते समाधान नहीं हो पा रहा है। इसको हम आपके परिहार और सीतामढ़ी दोनों में भारतीय जनता पार्टी की विधायक और सबसे ज्यादा विरोध वर्करों के बीच है। क्या कारण है? आपकी पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन उसी अनुशासित पार्टी का एक एक वर्कर यहाँ के वर्तमान विधायक का विरोध कर रहा है खुल के। क्या कारण? देखिए, दोनों जो है कि 2 बातें हैं। आपको बता दूं, परिहार में 3 टर्म से, चूंकि राम नरेश यादव और उनकी पत्नी गायत्री देवी जी लगभग 3 टर्म से वहाँ एमएलए के रूप में है। फिर भी अगर वहाँ लोगों के बीच से विरोधाभास आवाज आती है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि 3 टर्म के रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी काम करता है, और कुछ कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रहते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, जो मन में जो बात रहती है वो अपना बोलता है। सीतामढ़ी की जहाँ तक बात है कि बात सही आपने कहा कि प्रथम बार में ही माननीय मिथिलेश जी हमारे विधायक यहाँ बने। उसके बाद जो कमियाँ आई है, हम लोगों ने महसूस किया है कि कार्यकर्ताओं का संपर्क का थोड़ा उनके बीच अभाव रहा है, इस कारण से कार्यकर्ताओं में विरोध है इस पर। तो ये आप मानते हैं कि जो भी बड़े नेता होते हैं, सांसद और विधायक, उनको जमीन से जुड़े हुए वर्कर नेता बनाते हैं, लेकिन शायद उन्हीं को दरकिनार करने की वजह से इस तरह का विरोध होता है, ये मानते हैं आप? देखिए, कार्यकर्ता को तो पार्टी टिकट देती है, बनाती है, ये सोच करके कि सबका साथ, सबका विकास करे, सबके साथ मिल के करे। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अगर हम उस रूप में अपने आप को नहीं समेट पा सकते, कार्यकर्ताओं को लेके चल पाते हैं, तो कहीं उसी व्यक्तिगत कमी तो मान ही जाएगी। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता आशीर्वाद देकर विधायक बनाती है, चाहे वो सीतामढ़ी हो या परिहार हो। विधायक बनते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जहाँ तक रही बात, देखिए, वो तो ये विषय जो आपका है, वो तो पार्टी हमारे यहाँ क्या है कि पार्टी जब टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे तो वो विषय बात का विषय होता है। लेकिन आपने सवाल जो प्रश्न जो आपने किया है कि बनने के बाद क्या होगा, वो तो ज्यादा अच्छा होता है कि बनने के बाद का इंटरव्यू आपका चले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक रोड मैप तो होना चाहिए ना। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहली समस्या बताया, बिहार विधानसभा की जो पानी की समस्या है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं समझता हूँ कि सब काम को साइड में रख करके प्रथम प्राथमिकता में पेयजल की समस्या का समाधान करना अनिवार्य है। और सीतामढ़ी में जहाँ तक बात आपने किया कि आज भी सीतामढ़ी में आपको बता दूं कि ये जो जाम की समस्या बनी रहती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के शहर का है। इसमें कारण क्या है कि इंक्रोचमेंट आज भी शहर में इतना बड़ा इंक्रोचमेंट है, जिसको हटाने की जरूरत है। प्रशासन के द्वारा मैं देखता हूँ कि महीना में कई एक बार नगर निगम के द्वारा एक बार निकलेगा प्रशासनिक स्तर से उसको हटाने के लिए, फिर पुनः जहाँ जो अपना रेहड़ी ठेला वाला है वो अपना लगा देता है वहाँ। तो इसको सख्ती से पालन करने की जरूरत